अम्बे मैया की जय। श्री दुर्गा सप्तशती केवल भाषा मंगलाचरणम। ओम भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते नमस्ते। ओम सिंहस्ता शशिशेखर मरकत प्रकृति चतुर्भिभुजे शंखम चक्रम धनुषरांशतम ददति नेत्रे स्थिभिः शोभिता अमांग तांग तहार कंकरण कांचरण पूर्णा दुर्गा दुर्गति हारिणी भक्तनु रत्नोला सतकुंडला। बोलो अम्बे मैया की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। देवी कवच। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, मैं मनुष्यों की रक्षा करने वाला जो संसार में परम गुप्त है और जो किसी से भी ना कहा गया हो, वह उपाय मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, अति गुप्त और सब प्राणियों का कारक देवी का पवित्र कवच है, वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवी सिद्धिदात्री। ये देवी के 9 रूप हैं जो नवदुर्गा के नाम से ब्रह्मा जी ने कहे हैं। आग से जलता हुआ, लड़ाई में शत्रुओं से घिरा हुआ अथवा अत्यंत संकट में पड़कर भय से घबराया हुआ जो मनुष्य भगवती दुर्गा की शरण लेता है, अर्थात उसके किसी नाम का जप करता है, उसका संकट में भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। सब दुखों के हरने वाली दुर्गा अपने भक्तों के कष्ट कभी नहीं देख सकती। सब दुखों के हरने वाली दुर्गा अपने भक्तों के कभी कष्ट नहीं देख सकती। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, वह निश्चय ही फलते फूलते हैं। चामुंडा प्रेत पर, वाराई महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मयूर पर और ब्राह्मी हंस पर सवार हैं तथा सब आभूषणों से अलंकृत हैं। ये देवियां तरह तरह के गहने तथा जवाहिरातों से सुशोभित रथों पर सवार क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं। शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशुपाश कुंत त्रिशूल और सर्वश्रेष्ठ शांग धनुष ये देवियों के शस्त्र हैं। दैत्यों का नाश और भक्तों का भय दूर करने के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए शस्त्र धारण करती हैं। हे महाबले मोत्साही तथा अत्यंत भय का नाश करने वाली और कठिनता से देखे जाने वाली तथा शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। पूर्व में इंद्री, आग्नेय दिशा में अग्नि, दक्षिण दिशा में वाराही, नेत्र में खड़ग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूलधारिणी, ऊपर की दिशा में ब्रह्माणी, नीचे की दिशा में वैष्णवी, इस प्रकार 10 दिशाओं में प्रीत पर सवार चामुंडा रक्षा करें। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजया, बाएं और अजिता और दाएं और अपराजिता रहें। शिखा की उद्योतनी, मूर्धा की उमा, मस्तक की मालाधरी तथा भुवों की यशस्विनी रक्षा करें। भुवों के बीच में त्रिनेत्र, नाक की यमघंटा, आंखों के बीच में शंखिनी, कानों के बीच में द्वारवासिनी, दोनों गालों की कालिका, कड़मूर की सांकरी, नासिका की सुगंधा, उत्तरी ओष्ठ की चर्चिका रक्षा करें। अमृत कला नीचे के होठ की सरस्वती, चिव्या की कौमारी, दांतों की और चंडिका कंठ की रक्षा करें। घंटी की चतुर्घंटा, तालु की महामाया, ठोड़े की कामाक्षी, पाणी की सर्वमंगला रक्षा करें। ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ वंश, पीठ और मेरुदंड की धनुधरी, कंठ के बाहर की नीलग्रीवा और नलिका की नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गनी, भुजाओं की वज्रधारिणी, हाथों की दंडनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करें। हाथों के नखों की शूलेश्वरी, बगलों की कुलेश्वरी और दोनों स्तनों की महादेवी रक्षा करें, जो मन का सुख दूर करने वाली हैं। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की, कामनी नाभि की और गुहेश्वरी गुहेस्थान की रक्षा करें। लिंग की पूतना और कामनी गुदा की, महिषवाहिनी कमर की, भगवती और दोनों घुटनों की विंध्यवासिनी रक्षा करें। महाबला जांघों की, बुनाई की, घुटनों के बीच की, नारसिंगी, गुल्फों की, एड़ियों की और अमतुजसी पाद पृष्ठ की, पांवों की रक्षा करें। श्रीधरी पैरों की, उंगलियों की, पाताल वासनी तलुओं की, दष्ट कराली पैरों के नखों की और ऊर्ध्व केसनी केसु की रक्षा करें। कौबेरी रोए के छेदों की, बागेश्वरी त्वचा की और पार्वती रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की मुक्ति, श्रीपद पित्त की, पद्यावती पद्यकोश की और चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नखों के तेज की और अभित्य सब संधियों की और सब संधियों जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्मांडी वीर की तथा छत्रश्री छाया की रक्षा करें। हे धमधारिणी, तुम मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की तथा वज्र, हस्ता, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान 5 वायुओं की रक्षा करो।
योगिनी रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श के अनुभव की नारायणी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा करें। चक्रिणी यश, कीर्ति और धन वैभव की सदा रक्षा करें। हे इंद्राणी मेरे कुल की रक्षा करो। हे चंडिके तुम मेरे पशु पक्षियों की रक्षा करो। हे महालक्ष्मी मेरे पुत्र पुत्री की रक्षा करें। भैरवी मेरे पति की रक्षा करें। सुपिता शिमकारी माँ की रक्षा करें। सब व्याधि विजय सब प्रकार के भय की रक्षा करें। जो स्थान रक्षाहीन अर्थात कवच में नहीं कहे गए, हे देवी तुम पाप नाशनी और जयंती हो, उन सब की रक्षा करो। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे वह कवच के बिना एक पद भी न चले, अर्थात क्षण भर के लिए भी देवी को न भूलें। मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ जाता है वहाँ धन का लाभ, विजय और सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। वह मनुष्य जिस विषय की चिंता करता है वह काम अवश्य सिद्ध होता है और उसी जन्म में अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। कवच धारण करने से मनुष्य संग्राम में पराजित न होकर निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह पवित्र कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों काल में पढ़ता है उसमें देवी कला का प्रादुर्भाव होता है और वह तीनों लोकों में अपराजित तथा अकल मृत्यु से रहित होकर 120 वर्ष जीता है। उसकी लूता, फोड़े, फुंसी आदि सब विस्फोटक व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। स्थावर, जंगम और कृत्रिम विष सब अभिचार, पृथ्वी भर के यंत्र मंत्र, खेचर, भूचर, जलचर तथा उपदेशिक नभचर साथ ही उत्पन्न हुए और कुल में उत्पन्न हुए रोग तथा गंडमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली महाबल वाली घोर डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि उसको देखकर भाग जाते हैं। जिसके हृदय में कवच होता है उसके सम्मान की उन्नति होती है। यह कवच राजसी तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है उसका यश बढ़ता है और पृथ्वी भर में उसकी कीर्ति होती है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्ष आदि हैं तब तक उसके पुत्र पौत्र आदि की संतति स्थिर रहेगी। वह पुरुष मरने पर महामाया के प्रसाद से उस श्रेष्ठ स्थान को जाता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इति देवी भा इति देवी कवच भाषा संपूर्ण। बोलो अम्बे मैया की जय। अगला स्तोत्र। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और सुधा रूपी पीड़ा के हरने वाली समय व्याप्त हे कालाती तुमको नमस्कार है। हे मधुकैटम नाशनी, हे ब्रह्मा को वर देने वाली तुमको नमस्कार है। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का नाश करो। हे महिषासुर नाशनी, हे वर देने वाली तुमको नमस्कार है। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का नाश करो। हे वंदित चरण वाली, हे देवताओं को सौभाग्य देने वाली, रूप दो, जय दो और शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त विनाशनी, हे चंडमुंड विनाशनी, हे देवी रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का नाश करो। हे अचिंत्य रूप और चरित्र वाली, हे सर्व शत्रु विनाशनी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के सर्वदा श्रद्धा पूर्वक नम्र रहने वाले मनुष्यों को और मुझ विनीता को रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का नाश करो। हे चंडिके, हे व्याधिवासिनी, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उनको रूप दो, जय दो और उनके शत्रु का नाश करो। हे चंडिके, जो पुरुष हमेशा भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे द्वेष रखते हैं उन शत्रुओं का नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु का नाश करो। हे देवी, कल्याण करो, विपुल संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु का नाश करो। अपने भक्त मुझे विदुषी, यशस्वी और लक्ष्मीवती करो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का नाश करो। हे उग्र दैत्यों का गर्भ नष्ट करने वाली, हे चंडिके, मुझ विनीता को रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का नाश करो। हे चार भुजा वाली, हे ब्रह्मा से स्तुति की गई, हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु का नाश करो। हे निरंतर श्री कृष्ण से भक्ति पूर्वक स्तुति की गई, हे अंबिके, हे देवी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का नाश करो। हे शिव से पूजित परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का नाश करो। हे देवताओं और दैत्यों के सिर रूपी रत्नों से स्पर्शित चरणों वाली अंबिके, रूप, जय और यश प्रदान करो तथा शत्रु का नाश करो। हे इंद्र द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का नाश करो। अपने प्रचंड भुज दंडों से दैत्यों का नाश करने वाली देवी, रूप, जय और यश प्रदान करो तथा शत्रुओं का नाश करो। हे भक्तजनों को
अत्यंत आनंद देने वाली अंबिके रूप जय और यश प्रदान करो तथा शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मन को प्रसन्न करने वाली, इच्छा कुल में चलने वाली, दुर्गम संसार से पार करने वाले अच्छे कुल में साथी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र को पढ़कर सप्तशती स्तोत्र को पढ़ता है, वही सप्तशती के पाठ का श्रेष्ठ फल और संपत्ति प्राप्त करता है। इति अर्गला स्तोत्र भाषा संपूर्ण। बोलो अम्बे मैया की जय। कीलक स्तोत्र। मार्कंडेय जी बोल कीलक स्तोत्र। मार्कंडेय जी बोले, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, वेद त्रयी रूप, दिव्य नेत्रों वाले, सर्वोपरि सुख की उपलब्धि के कारण अर्धचंद्रधारी शिव को नमस्कार है। निरंतर जप करने वाला मनुष्य यदि मंत्रों के इस कीलक को जानता है तो वह निश्चय ही कल्याण की प्राप्ति करता है। इस कीलक स्तोत्र के द्वारा स्तुति करने मात्र से उच्चाटन आदि सब प्रयोजन सिद्ध होते हैं। कोई मंत्र, औषध और तंत्र ऐसा नहीं जिससे बिना जप किए उच्चाटन आदि सिद्ध हो सके। शिव जी ने संसार को सब कुछ सिद्ध होने की आशंका से इस सब शुभ को कील दिया है और चंडी के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया है। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है, वह निस्संदेह पूर्ण कल्याण को पाता है। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी व अष्टमी को ध्यान वस्थित हो ध्यान दान स्वरूप औरों को देता है और प्रसाद रूप पुनः लेता है, अन्य रीति से सिद्ध नहीं होता। ऐसे कील से महादेव ने इसे कील दिया है। जो इसको निष्कील करके नित्य जाप करता है वह मनुष्य सिद्ध गण और गंधर्व हो जाता है। उसको कहीं भी घूमते हुए भय नहीं होता, न अल्प मृत्यु के वश में पड़ता है और मरकर मोक्ष प्राप्त करता है। इसको नियमानुसार आरंभ करें, ऐसा न करने वाला नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान भली प्रकार जानकर ही इसको प्रारंभ करते हैं। जो सौभाग्य आदि स्त्रियों में दिखलाई पड़ता है वह सब इसी का प्रताप है, इसलिए इसका जाप करना सर्वश्रेष्ठ है। इस स्तोत्र को मंत्र स्वर में जपने से अल्प लाभ होता है, परंतु उच्च स्वर में जपने से संपूर्ण लाभ होता है। अतः उच्च स्वर से इसका आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति प्राप्त होती है और शत्रु नष्ट होते हैं तथा मोक्ष मिलता है। उस भगवती की मनुष्यों के द्वारा क्यों न स्तुति की जाए। बोलो अम्बे मैया की जय।